अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आइसोटोप्स की हमने बात की कि ऐसे एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या है? ऐसे आइसोटोप जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल हों तो वो कुछ रेज एमिट करते हैं, इस वजह से उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। Several isotope of the same element exist whose nuclei are unstable. तो ऐसे आइसोटोप जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल हों, they emit excess energy in the form of radiation. This process of emission of radiation is called radioactivity, and the isotope which emit energy is called radioactive isotope. क्या मतलब हुआ कि ऐसे आइसोटोप जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल हों तो वो अपनी एनर्जी एक्सेस एनर्जी एमिट करते हैं रेडिएशंस की फॉर्म में, और ये इन रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट करने का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, जबकि उस आइसोटोप को नाम दिया जाएगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात की थी, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। तो ट्रीटियम इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड द अदर टू आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आर स्टेबल एंड डू नॉट एमिट एनी रेडिएशन। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप में उसके जो पहले दो आइसोटोप प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम है वो स्टेबल हैं, जबकि ट्रीटियम एक ऐसा आइसोटोप है जो अनस्टेबल है, उसका न्यूक्लियस इस वजह से वो रेडिएशन एमिट करता है और उसको हम बोलेंगे वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। When a radioactive element emit radiation, it is transformed into another chemical element. तो कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट जब एनर्जी या रेज एमिट करता है तो वो दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डिके। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियोएक्टिव डिके। क्या मतलब हुआ कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे आइसोटोप जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल हैं वो एक्सेस एनर्जी एमिट करते हैं। एमिट करने की वजह से वो किसी और दूसरे केमिकल एलिमेंट में चेंज हो जाएंगे, और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। डिके का मतलब होता है उस चीज का अपने असल पॉइंट से हट जाना या खराब हो जाना। दिस न्यू एलिमेंट मे बी स्टेबल और मे बी रेडियो एक्टिव सो दैट इट आल्सो एमिट रेडिएशन। अब जो न्यू एलिमेंट बनने वाला है, हो सकता है कि वो वहीं पे स्टेबल हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो भी अनस्टेबल हो। अनस्टेबल होगा तो उसका न्यूक्लियस भी फर्दर रेज एमिट करेगा, और तब तक ये होता रहेगा जब तक वो एक स्टेबल फॉर्म गेन ना कर लें। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर और 238 इसका मास नंबर है। ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, रेज अपनी एमिट करेगा और थोरियम में कन्वर्ट हो गया। थोरियम में कन्वर्ट हुआ, उसका एटॉमिक नंबर देखें 90 और मास नंबर 234। लेकिन अब ये जो थोरियम है ये अनस्टेबल है। अब जो भी एलिमेंट जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, इसका मतलब है वो एनर्जी एमिट करता ही रहेगा। तो थोरियम इज अनस्टेबल एंड फर्दर डिसइंटीग्रेट टू गिव द प्रोटेक्टिनियम। थोरियम अनस्टेबल है, ये भी एनर्जी रिलीज करेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटेक्टिनियम 91 231 में। इसी तरह बिस्मिथ एटॉमिक नंबर 83 मास नंबर 210, ये कन्वर्ट हो जाएगा थेलियम में और साथ में एनर्जी एमिट करेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, एवरी ईयर आवर बॉडी रिप्लेस अबाउट 98% ऑफ इट एटम। तो हमारी बॉडी अगर रिप्लेस कर रही है 98% ऑफ इट एटम, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में ये एटम डिके होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। जी, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के एप्लीकेशन क्या है, हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं? देखिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूजफुल इन मेडिकल इमेजिंग। डॉक्टर्स यूज देम टू डायग्नोज द डिजीज बाय इंजेक्टिंग द पेशेंट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव फ्लूइड। तो किसी भी पेशेंट में कोई डिजीज की डायग्नोज करना है तो उसके लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसकी बॉडी में एंटर किए जाते हैं। टेक्नीटियम 99 एमीटर इज यूज फॉर डायग्नोस्टिंग इमेज अक्रॉस द ह्यूमन ऑर्गन लाइक ब्रेन, लंग्स। तो ह्यूमन बॉडी में, यहाँ पे ब्रेन्स में या लंग में उसको डायग्नोज करना तो उसके लिए टेक्नीटियम 99 यूज किया जाता है। डॉक्टर यूज अ स्पेशल कैमरा टू वॉच हाउ द रेडियोएक्टिव फ्लूइड मूव्स। तो जब ये बॉडी में एंटर किए जाते हैं, इन रेडियोएक्टिव फ्लूइड की मूवमेंट से डॉक्टर इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं, डिजीज को डायग्नोज करते हैं। एक्सरसाइज है, व्हाई डज अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप एमिट रेडिएशन। तो आपने इसका आंसर ये देना है क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप इसलिए एमिट करते हैं रेडिएशन क्योंकि इनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए ये आइसोटोप रेज या रेडिएशन एमिट करते रहते हैं।
नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप विच डिसइंटीग्रेट टू गिव अ स्टेबल फॉर्म। तो ये ऊपर आपकी एग्जांपल जैसे ये दी गई हैं, इसमें से आप दोनों एग्जांपल में से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं कि बिस्मिथ कन्वर्ट होता है थेलियम में, बिस्मिथ रेडियोएक्टिव डिके होता है और थेलियम में कन्वर्ट हो सकता है, या इसी तरह यूरेनियम कन्वर्ट होता है थोरियम में। तो ये रेडियोएक्टिव डिके की या किस तरह से आइसोटोप डिसइंटीग्रेट करते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि गैलियम हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज, इट मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो बॉडी टेम्परेचर, सो इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट डज नॉट एवेपोरेट। गैलियम ये ऐसा एलिमेंट है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में, और ये एवेपोरेट नहीं करता। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे रेडियो एक्टिव आइसोटोप के एप्लीकेशंस की। एक तो हमने उसका एप्लीकेशन देखा मेडिकल फील्ड में कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी में उसके ऑर्गन्स को एनालाइज किया जाता है। अब यहाँ पे एक और उसका यूज दिया गया है, रेडियो कार्बन डेटिंग इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ एन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन C614। ये कार्बन का एक ऐसा आइसोटोप है जिसकी मदद से आप किसी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व measuring the proportion of carbon-14 in a sample from a dead plant or animal like a piece of wood or a bone, which provide information that can be used to calculate when an animal or plant died। मतलब ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप उसमें एंटर किया जाता है या इसकी मदद से देखा जाता है कि इसकी कितनी तादाद उसमें कंज्यूम हो गई है, तो उस तादाद से पता चलाया जा सकता है कि कोई भी एनिमल या प्लांट जो पहले डाइड हो चुका था, डेड था, उसकी एज कितनी है, वो कितने साल पुराना है। तो जितना सैंपल ये पुराना होगा उतनी ही कार्बन की तादाद कम उसमें डिटेक्ट होगी। फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप का एक और जो यूज दिया गया है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल एंड कंक्रीट मिक्सचर। जब भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मेटल या कंक्रीट मिक्सचर की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किए जाते हैं। जैसे देखें, दे आर यूज टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर एंड टू फाइंड आउट ऑयल फील्ड। अब ऑयल फील्ड ये भी हमें पता है कि ऑयल जो है वो डेड प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म या जितने एनिमल्स से उनसे बने हैं। तो इन रेडियोएक्टिव आइसोटोप की मदद से हिस्टोरिकल डाटा उनका कलेक्ट किया जाता है। इन मेडिसिन दे आर यूज्ड टू डायग्नोज एंड ट्रीट मैनी मेडिकल कंडीशंस एंड डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर एंड थायराइड डिसऑर्डर। तो मेडिसिन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जिसमें कैंसर को या थायराइड डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए इन रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन में आपसे रेडियोएक्टिव आइसोटोप के यूजेस पूछे जा सकते हैं कि आपके डेली लाइफ में एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है, तो आपने इसके सारे बताने हैं कि मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जा सकता है, या फिर रेडियो कार्बन डेटिंग यूज़ की जाती है जिसमें किसी भी डेड प्लांट या एनिमल की एज का या वो कितने हजार साल पुराना है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है, या फिर बिल्डिंग्स बनाते वक्त किसी भी मेटल की या कंक्रीट की स्ट्रेंथ फाइंड आउट की जा सकती है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए। तो इस तरह से इनके हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट एप्लीकेशन है जो यूज़ किए जाते हैं। जी नेक्स्ट है आयनाइजेशन ऑफ एन एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स, कि कोई भी एटम जो अपने रेडियो एक्टिव सोर्स से कैसे आयनाइज होता है। Radiation emitted from radioactive isotope source cause atom to ionize. For example, radiation emitted by radioactive element radium-226 can remove electron or electron from the atom. However, this ionizing radiation should have enough energy to remove the tightly bound electron from the orbit of an atom. अगर कोई भी एटम रेडिएशन एमिट कर रहा है, ये उस एटम को आयोनाइज कर सकता है। अब आयोनाइज करने का क्या मतलब है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। तो किसी भी एटम में से जब रेडिएशंस निकलती हैं या एमिट होती हैं तो उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को वहां से रिमूव कर दें। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे ही तो वो एटम आयोनाइज होगा। अब वो वहां से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं? Electron can be lost because an ionizing radiation collide with the atom and forces the electron away from the atom. उसके न्यूक्लियस से निकलने वाली ये रेडिएशंस उस इलेक्ट्रॉन को मजबूर करती हैं कि वो वहां से निकल जाएं। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोलाइड कर रही हैं। If an atom of sodium is hit by an ionizing radiation, it may lose an electron. तब यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि अगर किसी भी एटम में वो रेडिएशन
उसके इलेक्ट्रॉन के साथ हिट करे और उस रेडिएशन की एनर्जी इतनी हो कि वो उस इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव कर लें तो एटम आयनाइज हो जाता है। जैसे अगर सोडियम को अगर ऐसी आयनाइजिंग रेडिएशन हिट करें तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। दिस प्रोसेस कन्वर्ट द एटम इनटू पॉजिटिवली चार्ज। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई भी एटम उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे एग्जांपल दी गई है सोडियम है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव आयन को कैटाइन बोलते हैं। तो सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, रिमूव कर दिया, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसको हम बोलेंगे वो कैटाइन है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है, द सेम एलिमेंट ऑकर्स एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, मैटर ऑन मार्स और इन एनी अदर प्लैनेट कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ। क्या बात की गई है कि एलिमेंट चाहे वो कहीं पे भी हो इस कायनात में, इस दुनिया में, या किसी और प्लैनेट पे भी हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज वो एलिमेंट वही रहेगा, वो सेम एलिमेंट है। अर्थ पे भी वो वही होगा, मार्स पे चले जाएं तो भी वो वही होगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।